Good morning, students. Today, my topic first chapter of the second book and the first chapter of the organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. This chapter जिसकी वेटेज है CBSE में that is 4 marks. So this is the first chapter of the organic chemistry. तो +1 क्लास में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबने स्टडी की हुई है. हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस. तो फर्स्ट आपने +1 की ओसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हमने बोला था जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको स्टडी कर लेना है. आफ्टर दैट आपने नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉमन एंड आईपैक, जो हमने स्टडी किया था वो आपने देख लेना है. और जितने भी इफेक्ट पढ़े थे हमने, इंडक्टिव इफेक्ट, उनको हम धीरे धीरे यहाँ पे सबको अप्लाई करेंगे. तो व्हाट आर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स? बेटे दिस इज पार्ट ऑफ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे आपको, या तो फर्स्ट कन्वर्जन का होगा, कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया होगा. सेकंड रीजनिंग होगा. रीजनिंग जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, भाई मिथाइल क्लोराइड इज हायर देन अदर. थर्ड नेमिंग रिएक्शन आएगा. जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, +2 में काफी नेमिंग रिएक्शन है, वो सभी आपने लर्न करने हैं. नेमिंग रिएक्शन में से क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं. तो इन पार्ट पे जो है आपका पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इस टाइप के मिलेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. क्योंकि मैं हेलोएल्केन पे मूव करूंगा, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन का पता होना चाहिए. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यू ऑल नो हाइड्रोकार्बन्स मीन दोज कंपाउंड which contain carbon and hydrogen. Simply hydro mean hydrogen and carbo mean carbon. ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स. एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव मीन जब यहाँ पे H को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे OH लगा देंगे, दैट इज दी डेरिवेटिव्स. जर्नल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का मैं लिख रहा हूं R हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स. अब सपोज दिस इज दी हाइड्रोकार्बन. जब बेटे मैं इस R को रिप्लेस करता हूं इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इस R को रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन, उसको बोलेंगे हम हेलो एल्कीन. दिस इज दी हेलो एल्कीन. हेलो प्लस एल्कीन. हेलो मीन हेलोजन, एल्केन मीन जो आपने सीरीज पढ़ी हुई है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एनी एल्केन. दिस इज दी हेलोएल्केन. अंडरस्टैंड? हाइड्रोकार्बन के R को हमने रिप्लेस किया बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दैट इज दी हेलोएल्केन. इनको ऐसे बोल सकते हैं हम हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ दी एल्केन्स. हेलोजन, हेलोएल्केन क्या हुआ है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ दी, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ दी हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन यहां पे जो यूज करेंगे हम एलिफेटिक. एलिफेटिक मीन हमने +1 क्लास में स्टडी किया था, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं. स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है
तो हेलोल्केन कैसे डिफाइन करेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दैट इज द हेलोएल्केन. नेक्स्ट, हेलो एरीन्स. व्हाट इज हेलो एरीन्स? इसमें है सिंपल हेलो प्लस एरीन्स, हेलो प्लस एरीन्स. तो बेटे यहां पे क्या होगा? सेम जैसे हेलो एल्केन में हमने पढ़ा, यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहां पे जो हाइड्रोकार्बन होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. का H हम रिप्लेस करेंगे बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम ARX. This is the haloarenes. AR mean aromatic group, X any halogen. Understand? Simple. Halo plus alkene. हेलोजन रिप्लेस होगा, एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से. ऐसी हेलोरीन्स, बस डिफरेंस इनमें ये है, यहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, वहां पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा. जो डिफरेंस है हेलोरीन्स और हेलोरीन्स. इसके बाद बेटे जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी चैप्टर हैं उनमें मैं पहले एक पैटर्न रख देता हूं जो हमने स्टडी करना है. फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पे ध्यान देना है क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में से और सॉल्युबिलिटी में से. जैसे भाई एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, या अदर कोई रीजनिंग क्वेश्चन होगा जो मैंने रीजनिंग क्वेश्चन आपको बताया. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट इज दी यूज, कहां पे हम इनको यूज करते हैं. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन हम इसकी करेंगे कि हेलोल्केन की क्लासिफिकेशन. एक पार्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. और नॉमेनक्लेचर भी आपने दोनों करने हैं, कॉमन नेम, CN मीन कॉमन नेम, एंड IPSC नेम. तो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, या जैसे फर्स्ट तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हम हेलोल्केन्स और हेलोरीन स्टडी क्यों कर रहे हैं, व्हाई? तो दे आर अकरिंग नेचर, इंपॉर्टेंस है इनकी अकर इन नेचर. और क्लिनिकली यूजफुल. जो मेडिसिन है हम बनाते हैं उनमें हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स पढ़ते हैं, या हम सिंपल बोल सकते हैं सिंथेटिक टूल, सिंथेटिक टूल in the hands of ऑर्गेनिक केमिस्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए सिंथेटिक टूल है.
सिंथेटिक टूल की जैसे अदर कंपाउंड की प्रिपरेशन हमने करनी है तो हेलोएल्केन से हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। सिंथेटिक टूल सिंथेसिस में यूज करते हैं। दे आर, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंस है। जैसे हम एक ड्रग यूज करते हैं क्लोरोक्विनीन, इसमें दिस इज दी हेलोजन कंपाउंड्स, और इसको यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मैं जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं आपका कि भाई वी स्टडी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ऐसे ही क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स टू किल दी जर्म्स, जैसे डिटॉल यूज करते हैं हम। तो ऐसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोएम्निपिकोर, क्लोरोएम्निपिकोर जिसमें क्लोरीन होती है उसको हम यूज करते हैं। ऐसे लिखा हुआ बुक में आप स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं हेलोएल्केन हेलोएरीन्स को, ठीक है। ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज है उसके लिए भी हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स हम यूज करते हैं। तो ये इसके कॉमन से यूज हो गए कि भाई वी स्टडी हेलोएल्केन, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन में है क्या, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। जितनी भी ड्रग्स हैं आपके, जैसे मैंने एग्जांपल लिए, तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन से बन रही है। वहां पे हेलोजन जो कंपाउंड है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, दैट इज द प्रेजेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा कि जैसे RX हमने हेलोएल्केन बोला, R मीन कोई भी आपका एलिफेटिक ग्रुप होगा जैसे CH3Cl, और ARX दिस इज द एरोमेटिक। तो एक डिफरेंस तो बोल दिया हमने कि ये R यहाँ पे एलिफेटिक होगा और यहाँ पे ये एरोमेटिक होगा। एग्जांपल है इसका जैसे दिस, पढ़ा था हमने +1 में, जैसे दी बेंजीन रिंग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। दिस इस गोले का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन। तो दिस इज दी हेलोएरीन्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो यहां पे जिस कार्बन के साथ Cl लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना हमने, फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, slightly different energy, so redistribute their energy and give a new set of orbital equivalent energy in shape and shape। +1 क्लास में सारा स्टडी किया हुआ हमने, रिवाइज करो थोड़ा उसको। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन में मैंने बताया था जब कार्बन आपका कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, चेक जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, X मीन हेलोजन, Cl लगा है यहाँ पे, अगर इस पे सिंगल बॉन्ड है तो देन sp3, और इस कार्बन में जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम काफी कुछ इसमें से स्टडी करेंगे। तो दिस sp3 एंड sp2, एक डिफरेंस इनमें हाइब्रिडाइजेशन का हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा। आगे आगे काफी डिफरेंस आएंगे। तो बेटे जैसे मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हो गया व्हाट आर हेलोएल्केन्स, व्हाट आर हेलोएरीन्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन्स, और हेलोएरीन्स हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एरीन्स। हाइड्रोकार्बन एक होंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, एक होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इतना समझ आ गया सबको? गुड। नेक्स्ट, नाउ हमने नेक्स्ट बोला कि क्लासिफिकेशन। फर्स्ट बोला था मैंने इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो गया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट आर हेलोएल्केन्स, व्हाट आर हेलोएरीन्स। नेक्स्ट करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन। तो आप सबको पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है।
जैसे आपकी क्लासिफिकेशन की होती है क्लास में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, प्लस 2 क्लास के स्टूडेंट्स की। तो ऐसे बेटे हम भी इनकी क्लास को क्लासिफाई करेंगे कि जो हेलोजन हेलोएल्केन्स है और हेलोएरीन्स हैं कितने टाइप्स के हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं हम कि सेम ग्रुप के जो है सेम साइड रखेंगे। जैसे आपकी सेम ग्रुप है, सबका मेडिकल है तो एक साइड है, नॉन मेडिकल है तो वन साइड है, वैसे ही सेम यहाँ पे। तो हेलोजन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनको हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं या हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक ही बात है, डेरिवेटिव। 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, वन इज द एलिफेटिक एंड सेकंड इज द एरोमेटिक। वन इज द एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, एलिफेटिक halogen compounds, and second is the aromatic halogen compounds। जो इसमें साथ में ये चीजें विजिबल है, नहीं है, मैं नोट्स आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, उनसे आप ये मैंने क्लियर नोट सब पे ये चीजें क्लियर की हुई है। तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे? जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे। और एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनमें सिंपली एरोमेटिक के लिए क्राइटेरिया होता है, हमने +1 में पढ़ा था कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे तो हम सिंपली वो रहेंगे जिसमें बेंजीन रहेंगे, बट हमने +1 में स्टडी किया था विच फॉलो हक्कल रूल। इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लेनर, इट शुड कंटेन 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। फिर एलिफेटिक की फर्दर क्लासिफाई करते हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। जैसे हमने +1 क्लास में किया था, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन को किया था ना बेटा हमने, एल्केन्स, एल्केन्स और एल्काइन। वैसे इनको क्लासिफाई करेंगे हम एरोमेटिक एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने बॉन्ड के बेस पे किया था कि एल्केन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स है, डबल बॉन्ड है तो इन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन है। सेम हियर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। फर्स्ट आ जाएगा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। सेकंड बस आपने हेलो ऐड करना है उसमें, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन। What are haloalkanes? What are haloalkanes और what are haloalkanes? हम इनको स्टडी करेंगे हम 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3। नाउ फर्स्ट haloalkanes। तो बेटे सबसे पहले मैं इसका आपको जर्नल फॉर्मूला बताता हूं। इनको हम कॉमनली बोलते हैं haloalkane, दैट इज द IPAC नेम। और कॉमन नेम होगा इनका, आपने कंफ्यूजन होना है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। आपने +1 में अगर याद होगा आपको, कॉमन नेम में करते हैं हम अल्काइल प्लस हैलाइड्स और आईपीएससी में हेलो प्लस एल्केन। और इसका नाम होगा हेलोएरीन्स का अराइल हैलाइड्स। इसका कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड और ऐसे ही हेलोएरीन का है अराइल हैलाइड्स। कॉमन नेम में जो होगा गैप होगा, आईपीएससी में आपने गैप नहीं देना है। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या है? हेलोएल्केन्स। सिंपली एल्केन मीन जहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो इनको क्या बोलेंगे हम? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्कीन। और फर्स्ट है इनका जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला आपने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस मैंने तीनों +1 क्लास में बताए थे आपको। वेरी सिंपल, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। मैंने बताया था ट्रिक कैसे इनको याद रखना है आपने। सिंपल है, सबसे पहले इन जो मिड में है, इन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, वाई एन ट्रिपल बॉन्ड। आपने इसका याद रखना है CnH2n।
जब इस साइड को जाएंगे तो CnH2n +2, और जब बाई साइड जाएंगे CnH2n -2। वैसे ही बस अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, वहां से हम हेलो एल्केन का बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको RH। और कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, आपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका क्या था, CnH2n +2। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक H रिप्लेस कर रहे हैं। देखो मैं CnH2n +2, ये था ना बेटा जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का। अब क्या किया, कैसे बनते हैं एलो एल्केन, H को रिप्लेस करेंगे तो एक H क्या हो जाएगा, यहां से कम हो जाएगा और X हम ऐड कर देंगे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। व्हाट आर हेलो एल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन्स। जैसे सिंपल कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, जब इसका क्या करेंगे हम, एक H रिप्लेस कर देंगे X से, दैट इज द हेलो एल्केन। एग्जांपल है CH4, दिस इज मीथेन। जब इसका करेंगे हम एक H रिप्लेस और यहां पे +X लगा देंगे, CH3Cl। दिस कोई भी X कोई भी हेलोजन हो सकता है, मे बी फ्लोरीन, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी हेलोजन। तो यहां से मीथेन से बन गया, दिस इज मीथेन, क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन इसका आईपीएक नेम है, कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड। आपकी एनसीईआरटी में भी 2 नेम लिखे होंगे, जो मिथाइल क्लोराइड है दैट इज द कॉमन नेम, और क्लोरोमीथेन दैट इज द आईपीएक नेम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन्स, जैसे आपने एल्कीन्स पढ़ा था, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एल्कीनाइल। जैसे हेलो एल्कीन को बोला हमने अल्काइल हैलाइड, इनको बोलते हैं हम एल्कीनाइल हैलाइड्स। सेम यहां पे भी सेम होगा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, वहां पे क्या था एल्केन, इनको क्या बोलेंगे हम, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स के हेलोजन डेरिवेटिव होंगे, जनरल फॉर्मूला जैसे हमने वहां पे किया, यहाँ पे क्या है एल्कीन का CnH2n, तो यहाँ क्या आएगा CnH2n, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन्स। और इसमें क्या कर देंगे हम, अब हमने क्या किया है, क्या रिप्लेस किया तो -1, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। एग्जांपल है इसका, जिसमें डबल बॉन्ड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH(Br). इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस मीन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा प्रेजेंट, दैट इज द हेलोजन डेरिवेटिव, सिंपली हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्काइंस। एल्काइंस के हेलोजन डेरिवेटिव होंगे ये, और जनरल फॉर्मूला Cn क्या था एल्काइंस का, H2n, और वहां पे क्या था -2, तो यहां पे आपका हो जाएगा एक H अपने किया रिप्लेस -3। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द हेलो एल्काइंस। एल्काइंस कोई भी एल्काइंस एग्जांपल ले लो, जैसे 10 में आपने पढ़ा था C ट्रिपल बॉन्ड H, दिस इज द एसिटाइलिन। तो जब इसका H रिप्लेस कर देते हैं हम X से, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, दैट इज द हेलो एल्काइंस। तो अंडरस्टैंड व्हाट आर हेलो एल्केन्स, व्हाट आर हेलो एल्केन्स, व्हाट आर हेलो एल्काइंस। हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब नेक्स्ट आता है हमारी, ये तो होगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बॉन्ड के बेस पे। इसके बाद आता है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। बेटे जैसे हम +1 में करते थे, मैंने बताया था कि एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होगा उसके 2 पार्ट होते हैं,
इस पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, जो बेंजीन वाला पार्ट है न्यूक्लियस, और ये जो एक्स के साथ यहां लगा होगा दिस इज दी साइड चेन। तो ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन होगी। वन इज दी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकंड इज दी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कौन से कंपाउंड हो गए? सिंपल है, न्यूक्लियस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, आपको बताया C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। जब इसका एक H रिप्लेस करेंगे हम यहां से Cl से, क्लोरोबेंजीन, Br ब्रोमोबेंजीन, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। और साइड चेन में क्या होगा? जैसे न्यूक्लियस में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वाला H रिप्लेस नहीं किया हुआ है, ये वाला H रिप्लेस किया हुआ है। जैसे CH3 है तो इसका एक H रिप्लेस कर देते हैं हम यहां से, और यहां आ जाता है CH2Cl। दिस इज दी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो ओके, क्लासिफिकेशन वन इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड्स एंड सेकंड इज दी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इसको बात करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप स्टडी करें।